हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स कैसे सीखें। तो चलिए, मैथ्स कैसे सीखें में हमारा फर्स्ट पॉइंट है समीकरण। समीकरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन किसे कहते हैं? समीकरण। देखिए, जो इस तरह की समीकरण होती है उसे हम लोग इक्वेशंस कहते हैं। उसमें हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आज आप लोग यही सीखेंगे कि इन समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को इस तरह की समीकरण सॉल्व करना नहीं आती है तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी मेथड से आप लोगों को सिखाऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। चलिए, वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, इस तरह की समीकरण में हम लोगों को दो तरह की संख्याएँ दी होती हैं। देखिए, एक तो जो ABCD के फॉर्म में होती है, X Y Z M P Y, इस तरह की जो संख्याएँ होती हैं उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चर। ठीक है, उसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चर। इंग्लिश में कहेंगे हम उसे वेरिएबल। ठीक है, उसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे वेरिएबल। और इस तरह की जो संख्याएं होती हैं 2, 8, 5, 4, जो हमारी नंबर वाली संख्याएं होती हैं उसे हम कहते हैं हिंदी में अचर। ठीक है, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? अचर। और इंग्लिश में कहेंगे उसे कांस्टेंट। ठीक है, इंग्लिश में उसे कहेंगे हम लोग कांस्टेंट। अब आप लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर चर और अचर क्या है। देखिए, चर कौन सी संख्याएं होती हैं? जो ABCD के फॉर्म में होती हैं, जो ABCD में टोटल आती हैं संख्याएं। ठीक है, इस तरह की संख्याएं देखिए। ठीक है, दिखाई दिया आप लोगों को? यहाँ पर X है, यहाँ Y है, X P Y, जो इस तरह की संख्याएं होती हैं उसे हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अचर जो होती है वो कौन सी होती है? कांस्टेंट इंग्लिश में उसे कहते हैं। और अचर जो होती है वो नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं? नंबर। तो देखिए, नंबर कौन से होते हैं? देखिए, जो इस तरह के नंबर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अचर। ठीक है, इंग्लिश में कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है, चर है, वो स्थायी नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। देखिए कैसे, जो कि चर होता है वो कभी X भी हो जाता है, कभी Y हो जाता है, कभी M हो जाता है, कभी P हो जाता है। ठीक है, कभी A हो जाता है, B हो जाता है। इस तरह के चर में हम कुछ भी संख्या आ सकती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। ठीक है, और जो अचर होता है कांस्टेंट, वो स्थायी होता है। वो कैसे? देखिए, नंबर जो होते हैं 2, 4, 6, 8, 5, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो नंबर जहाँ है उसे हम लोग वहीं पर रखेंगे, वो वैसा ही होगा। अगर हमें 5 में से 2 को घटाना है तो हमें 5 में से ही 2 को घटाना होगा। ठीक है, इस तरह जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं, वो स्थायी होते हैं। और जो चर होते हैं वो हमारे चेंज होते रहते हैं हर सवाल में। ठीक है, यहाँ पर X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है, M P Q A B, जो भी है, पूरी ABCD की कोई सी भी संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा X + 2 = 5। देखिए, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी अचर है और जो चर है, वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, एक जैसी संख्याओं को हम लोग एक तरफ करेंगे। और कैसे करेंगे? देखिए, जैसे जो X Y वाली संख्याएं होती है उन्हें एक तरफ कर लीजिए, और जो कांस्टेंट है, अचर है, उन्हें एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर जो X है, तो देखिए हमने X को रहने दिया यहीं पर। ठीक है, 5 को उतारा यहाँ पर, ये कांस्टेंट है, इसको उठाकर ले जाइए इधर। ठीक है, 5 के पास में ले जाइए। जब भी हम संख्याओं को इक्वल के इस साइड ले जाते हैं या इस साइड से इस साइड ले जाते हैं, तो उसका साइन जो है, उसका यहाँ पर ये जो साइन लगा हुआ है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस में है 2, इधर आएगा तो वो हो जाएगा -2। ठीक है, इधर आया उठ के, तो ये क्या हो गया? -2। इस तरह हम लोग X का मान क्या निकालेंगे? 5 में से 2 को माइनस कीजिए, कितने बचे? 3। ठीक है, इस तरह हमारा X का मान क्या आया? X = 3। यह हुआ हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए, ये उतारा हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन, Y - 2 = 8। देखिए, जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट तक आते आते थोड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़े ज़्यादा नंबर वाले होंगे, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन समीकरण को कैसे हल
करते हैं। ठीक है, ये थोड़े इजी हैं, पहले आप लोग इसे सॉल्व करिए, उसके बाद हम लोग वो थोड़े टफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर y - 2 = 8 है। फिर से हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को एक्साइट करेंगे यहाँ पर। तो 2 को उठा के इधर ले जाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर y = हुआ 8, इधर 2 को उठाकर ले गए, यहाँ पर ये माइनस में है, इधर आकर ये काय में हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, तो y = 8 और 2 को प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 10। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 10। y का आंसर क्या आया हमारा, y = 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा थर्ड वाला। ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। 5x + 20 = 8x - 4। मैंने आप लोगों को बताया कि ये वेरिएबल को हम लोगों को एक्साइट करना होता है और कांस्टेंट को एक्साइट करना होता है। देखिए पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें वहाँ पर वेरिएबल एक ही था। ठीक है, दो वेरिएबल नहीं थे। इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया है, यूनिक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर 5x से दोनों वेरिएबल को एक्साइट कर लीजिए और दोनों कांस्टेंट को एक्साइट कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर उतारा हमने 5x। ठीक है, अभी 8x उठकर इधर आएगा। ठीक है, क्या आएगा 8x उठकर इधर आएगा। तो 5x के पास जब हम 8x को ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 8x के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, इक्वल का है सिर्फ। तो यहाँ पर जब कोई साइन नहीं होता इसको हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। ठीक है, अभी 8x यहाँ पर प्लस में है, इधर उठकर आएगा तो काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए हम 8x को यहाँ पर लाएंगे माइनस में। ठीक है, इक्वल का साइन हम लोगों ने ऐसे कैसे उतारा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो -4 बचा हुआ है उसको लिख दीजिए। अब ये वाला जो कांस्टेंट है 20, ये भी उठ के -4 के पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम वेरिएबल को इधर ले गए तो कांस्टेंट को इधर लाना पड़ेगा, चर को इधर ले गए तो अचर को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 को इधर लाइए, यहाँ पर काय में है, प्लस में है, इधर आएगा 20 तो काय में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, इस तरह ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखिए, यहाँ पर 8 में माइनस लगा हुआ है तो हम 5x को माइनस कर देंगे। तो 8x में से 5x को माइनस करा तो कितना बचा हमारे पास, 3x। ठीक है, लेकिन संख्या जो बड़ी है यहाँ पर वो माइनस की है, तो इसलिए इसके आगे भी किस चीज़ का साइन लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 और 4 दोनों के आगे माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये जो है साइन के रूल होते हैं, जहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये हमें 4 और 20 को प्लस करना होगा। तो 4 और 20 को प्लस कीजिए, कितना आया, 24। ठीक है, ये माइनस का साइन जो बड़ी संख्या के आगे लगा है वो हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, जब इक्वल के साइड दोनों साइन एक जैसे होते हैं तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसे इससे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 3x = 24। अब देखिए जो x के साथ वाली संख्या होती है वो गुणा में होती है। ठीक है, तो वो इक्वल के उधर जाकर डिवाइड में हो जाती है। तो देखिए कैसे डिवाइड में होगी, x = अब अगली स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, 24/3। ये जो 3 है ये 24 के अपॉन में चला गया, क्योंकि ये x के गुणा में था। इसे सॉल्व करने के लिए, x का मान निकालने के लिए हम लोग इसे उसके अपॉन में लिख देंगे। तो चलिए इसे काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 अठे 24। ठीक है, इस तरह हमारा x का मान कितना आ गया, 8। x का मान हमारा कितना आ गया, 8। देखिए ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर, फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास ये रहा 3 ब्रैकेट में p + 2 = 4 ब्रैकेट में p + 1। देखिए यहाँ पर अब फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। तो चलिए यहाँ पर ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर ब्रैकेट के बाहर जो संख्या लिखी होती है वो गुणा में होती है। ठीक है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई में है तो हमें अंदर उन संख्याओं का मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन देखिए मल्टीप्लाई ऐसे होता है कि पहले इस संख्या में होगा फिर इस संख्या में होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं में हमें इसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए करिए, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हम लोग p में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3p। ठीक है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो प्लस लगाया हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना हुआ, 3 दूना 6। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6 = यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी लगा दिया। फिर उसके बाद हमने लगाया 4 और p का गुणा। तो चलिए 4 और p का गुणा करिए, यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 4p। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल चल रहे हैं। अगर वेरिएबल का हम लोग गुणा करने जाएंगे तो कोई संख्या नहीं आएगी, बल्कि वेरिएबल उसके साथ में लग जाएगा।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पर संख्याओं का गुणा है। अब 4 का गुणा हम लोग 1 में करेंगे, तो 4 एकम 4, ठीक है। पहले इसमें किया, फिर इसमें किया 4 का गुणा। अब देखिए फिर से हमारे पास वही इक्वेशन बन गई जो पहले थी थर्ड सवाल में। अब यहाँ पर हम लोग वही कर सकते हैं, वेरिएबल को एक साइड और चर को एक साइड, अचर को एक साइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने वैसे ही किया। सबसे पहले यहाँ पर लिखा 3p, ठीक है। फिर यहाँ पर से 4p को ले गए 3p के पास में, क्योंकि ये भी वेरिएबल है, तो माइनस में हो जाएगा 4p, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया। अब यहाँ से 6 को ले जाएंगे 4 के पास में हम लोग, तो ये इक्वल का निशान लगाइए। सबसे पहले यहाँ उतारिए 4, और जो इधर 6 यहाँ पर आया है वो काय में हो जाएगा, माइनस में। तो चलिए यहाँ भी वैसे ही करते हैं हम लोग। अब 4p में से 3p को माइनस कीजिए, कितने बचे, 1p, ठीक है। 1 हमें लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक p मौजूद है यहाँ पर। फिर उसके बाद 6 में से 4 को घटाइए, कितने बचे, यहाँ पर 6 में से 4 को घटाए, कितने बचे, 2। देखिए यहाँ भी बड़ी संख्या का साइन माइनस था, ठीक है, यहाँ हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ भी बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड एक जैसे चिन्ह जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा p का आंसर कितना आया, 2, ठीक है। तो p बराबर हमें क्या मिल गया आंसर, p बराबर 2। इस तरह हमारा आंसर हुआ p बराबर 2। 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर y/2 + y/3 = 5। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो चर है वो बदल सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में x आया, एक में y आया, एक में p भी आया, अभी ऊपर देखा आप लोगों ने। इसी तरह इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है, सभी को दिखाई दे रहा है। y/2 है, y/3 है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रैक्शन, हिंदी में कहेंगे भिन्न, ठीक है। जब भी भिन्न के रूप में हमें कोई क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले हम उसमें एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेके हम इस क्वेश्चन को ईजी बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 और 3 का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 2 तिया 6, ठीक है। फिर इसका हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 3 का गुणा करा हम लोगों ने y में, तो यहाँ हो गया 3y, ठीक है। फिर प्लस का यहाँ पर प्लस लगा दिया, फिर 2 का मल्टीप्लाई करा y में, तो ये हो गया 2y, ठीक है। उसके बाद = में हमने लिखा ये वाला 5। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी कोई संख्या गुणा में होती है तो वो इक्वल के उधर जाती है तो डिवाइड में हो जाती है, ठीक है। और जब इधर डिवाइड में है तो उधर जाकर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 3y + 2y = 5 इंटू में 6। देखिए यहाँ पर ये डिवाइड में है 6, इधर गया तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 3y + 2y = 5 छंग 30, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, 3y और 2y को जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 5y, ठीक है, 5y। यहाँ पर 30 एज इट इज़ लिखा। अब हमें y का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, y का मान निकालने के लिए आपको पता है जो भी गुणा में इसके साथ में संख्या होती है वो इधर आकर डिवाइड में चली जाएगी। यहाँ पर 30 के डिवाइड में क्या चला जाएगा, 5, काट दीजिए इसे, 5 एकम 5, 5 छंग 30। इस तरह हमारा y का मान आया, y = 6। y का मान हमारा क्या आया, y = 6, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद भी आई होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। और अगर आप लोगों को मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।